हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए साइकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसका क्या कोड है DPSY629, उसका जो जून 2024 में पेपर आया था वो हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं पैटर्न के बारे में बता दूं कि जो पेपर है वो 70 मार्क्स का होता है और इसकी डिवाइडेशन कैसे होती है। पहले हमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, 20 मार्क्स के, और 10 के 10 ही हमने पूरे करने होते हैं और 2 मार्क्स का ईच जो क्वेश्चन है वो पुट किया जाता है। उसके बाद 9 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से हमने कोई 6 करने हैं और वो 10 मार्क्स का होता है। 60 और 20 80 मार्क्स का पेपर हो गया और जो हमारे मार्क्स हैं वो 70 में से काउंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 80 में से 70 मार्क्स लिए तो 70 डिवाइड बाई 80 इंटू 70 जितना बनेगा वो आपका जो है एक्चुअल मार्क्स जो है वो काउंट किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए के जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि गाइडेंस क्या होती है। गाइडेंस का मतलब है स्टूडेंट्स कि किसी पर्सन को वे दिखाना, पाथ दिखाना, उसे नॉलेज देना जिसके बारे में उसे पता नहीं है। आज की डेट में स्टूडेंट्स हो या कोई चिल्ड्रन हो, चाइल्ड हो या कोई ओल्ड एल्डर पर्सन हो, कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन का मतलब है कि वो जो काम को करना चाहता है वो नहीं कर पाता, उसे कोई डायरेक्ट पाथवे नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, काउंसलर्स के पास जाता है जो उन्हें राइट डायरेक्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं और उसके उसी पाथ पे वो चलता है। जैसे स्टूडेंट की एग्जांपल लें, 10th के बाद हमने कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं वो उसका जो टीचर है वही बता सकता है और स्टूडेंट हमेशा टीचर के पास जाता है और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है, उसकी एबिलिटी के हिसाब से जो टीचर है उसे गाइड करता है, उसे जो है राइट सिलेक्शन लेने के लिए जो है हेल्प करता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, कि जब हम गाइडेंस देते हैं किसी को तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है एवरीवन इज डिफरेंट एंड स्पेशल। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जब भी आप गाइडेंस देते हो किसी को तो सभी को हमने एक जैसा कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हर पर्सन डिफरेंट है, उसके ट्रेड्स डिफरेंट हैं और उसकी क्वालिटीज जो हैं वो डिफरेंट हैं। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है कोई स्टूडेंट स्टडी में अच्छा हो सकता है कोई सिंगिंग में अच्छा हो। तो हर पर्सन की एक डिफरेंट जो है क्वालिटी है। गाइडेंस देते समय सभी को हमने इक्वल नहीं मानना। उसके बाद जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। तो गाइडेंस में सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को जो हमसे गाइडेंस लेने आया है उसको उसके बारे में असेस करवाते हैं, उसकी क्वालिटीज के बारे में असेस करवाते हैं कि कौन कौन सी उसमें क्वालिटीज है। उसके बाद थर्ड है स्टूडेंट मेक फील गुड अबाउट हु दे आर। और गाइडेंस देते समय हमने उसकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो बतानी है ताकि गाइडेंस लेते समय वो अच्छा फील करे, कोई भी क्रिटिसिज्म जो है उस समय नहीं करनी। उसके बाद है टीच पीपल हाउ टू चूज व्हाट इज़ राइट फॉर देम। तो उसके बाद पीपल को सही गाइडेंस देना, सही टीच करना, उन्हें सिखाना, उन्हें बताना कि उनके कौन कौन सी उनमें से क्वालिटीज़ हैं और उसको राइट सिलेक्शन देना। उसके बाद पीपल को सपोर्ट करना, जब भी उन्हें ज़रूरत हो तो उसे उन्हें सपोर्ट करना। तो बेसिक प्रिंसिपल्स मैं नक्शल में बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि बेसिक प्रिंसिपल का मतलब है जब भी आप गाइडेंस देते हो तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हो। जैसा कि जो गाइड लेने वाला है वो सभी को आपने एक तरीके की गाइडेंस नहीं देनी, क्योंकि हर पर्सन की क्वालिटीज़ अलग हैं। उन्हें उनकी क्वालिटीज़ के बारे में अंडरस्टैंड करवाना, उन्हें गुड फील करवाना, उन्हें राइट चॉइस में हेल्प करना और उन्हें सपोर्ट करना जब भी उन्हें मदद की ज़रूरत हो।
ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है। सपोज एक टीचर दो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और उसने जज किया कि एक का इंटरेस्ट म्यूजिक में है और दूसरे का जो है स्पोर्ट्स में है, तो नो डाउट जो म्यूजिक लवर है उसे जो टीचर है वो बैंड ज्वाइन करने के लिए बोलेगा, और जो स्पोर्ट्स लवर है उसको जो है कोई टीम ज्वाइन करने के लिए बोलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन गाइडेंस हेल्प इंडिविजुअल डेवलप सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एस्टीम। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो गाइडेंस है वो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एस्टीम डेवलप करने में कैसे हेल्प करती है। तो स्टूडेंट सेल्फ अवेयरनेस हमने प्रिंसिपल में भी पढ़ा है कि उस जो गाइडेंस लेने वाला है उसको अवेयर करना उसकी क्वालिटीज के रिगार्डिंग जो उसे पता नहीं है या वो असेस नहीं कर पाया। तो एक अच्छा गाइडर जो है वो हेल्प करता है जो गाइडेंस लेने वाला है कि सेल्फ अवेयर कि उसकी जो क्वालिटीज हैं वो क्या है, उसे उसी को वो जो है एनालाइज करके जो है एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसका मतलब है कि सपोज आप एक काउंसलर हो तो जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की नॉलेज है वो काउंसलिंग में कैसे हेल्प करती है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि सपोज एज ए काउंसलर या गाइड लेने वाला कभी कभी शाई नेचर का होता है, वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, हो सकता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल वीक हो। लेकिन अगर एक काउंसलर को बॉडी लैंग्वेज आती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है, तो वो उसके जेस्चर से समझ सकता है कि जो सामने गाइडेंस लेने वाला है उसकी क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर इन काउंसलिंग। सेल्फ डिस्क्लोजर मतलब अपने आप को पूरी तरह से अपनी थॉट्स को, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना काउंसलर को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर गाइडेंस लेने वाला पूरी तरह से अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को या जो प्रॉब्लम्स है पूरी तरह से एनालाइज करके बताता है तो एक काउंसलर के लिए बहुत इजी हो जाता है गाइड करना। अदरवाइज क्या होता है कि काउंसलर को स्कैनिंग करनी पड़ती है जो गाइडेंस लेने वाला है, उसके बाद जो वो है वो अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे जो वो है खत्म कर सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का मतलब है कि जब कोई पर्सन जो गाइड लेने वाला है वो काउंसलर को जो है कुछ और समझे। जैसे सपोज कर लो कि अगर गाइडेंस लेने वाला काउंसलर को अपना फादर समझ के कुछ एक्सप्रेस करता है या अपना टीचर समझ के कुछ एक्सप्रेस करे तो उसको हम ट्रांसफरेंस का नाम देंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो 6th क्वेश्चन पूछा गया था वो था ब्रीफ थेरेपी। ब्रीफ जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि थोड़े से सेशंस में, ए फ्यू सेशंस में किसी प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व करना, उसे हम बोलते हैं ब्रीफ थेरेपी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड रियल सेल्फ। तो आइडल सेल्फ और रियल सेल्फ क्या है। आइडल सेल्फ जो गाइडेंस लेने वाला है वो बनना चाहता है। रियल सेल्फ क्या है, जो गाइडेंस लेने वाला अभी है। तो हम एज ए गाइडर जो है हमें ये गैप जो है उसका, जो गाइडेंस लेने वाला है उसका गैप जो है उसे फिल करना होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं या हम किसी को गाइडेंस दे रहे हैं कि जो पर्सन, सपोज एक स्टूडेंट आपके पास आया, आप काउंसलर हो और वो डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन उसकी प्रेजेंट जो स्टडी है बायोलॉजी में उसकी पकड़ नहीं है, तो दोनों में गैप है। अगर वो बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है पूरी तरह से परफेक्ट नहीं करेगा तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो उसकी काउंसलिंग करनी, जो गैप है उसे पूरा करना, उसे ही हम जो है वो एक काउंसलर की ड्यूटी है। तो आइडल सेल्फ है डॉक्टर बनना और रियल सेल्फ है जो प्रेजेंट सिनारियो है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म। फ्री विल क्या है कि अपनी मर्जी से कोई भी चीज चूज करना, चाहे अदर्स कुछ भी कहें। डिटर्मिनिज्म मीन्स कि दूसरों के हिसाब से जो है हमने करियर चूज करना है, दूसरों के हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से नहीं करना। जैसे कि फ्री विल क्या है, एक गर्ल इंजीनियर बनना चाहती है और उसने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली, लेकिन उसके फैमिली मेंबर जो हैं वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं। इसमें गर्ल की फ्री विल है, उसने अपनी मर्जी से जो है वो स्ट्रीम चूज की है। जैसे डिटर्मिनिज्म, एक बॉय है, उसे पता है कि वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी इच्छा का कोई मूल्य नहीं और वो फार्मर ही बन जाता है, तो उसे हम डिटर्मिनिज्म कहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर स्ट्रोक्स इन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। स्ट्रोक्स क्या है? स्ट्रोक मीन्स आर द वेज पीपल शो ईच अदर अटेंशन, दूसरे की टेंशन को जो है शो करना। जैसे एक टीचर है फॉर एग्जांपल, वो अगर कोई स्टूडेंट कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा है तो वो गुड जॉब बोल रहा है, तो उसमें एक स्टिमुलेशन मिलती है। तो जो गाइडेंस लेने वाला है अगर इस तरह के स्टॉक जो है वो बीच बीच में डालता रहता है, तो इसमें जो है एनालिसिस करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट 10 क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन जो जून 2020 का है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंट क्या है कि किसी को गुड फील कराना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और उसको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करना, उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है, वो अपने फ्रेंड को सैड अवस्था में देखता है, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम उसके बाद वो बैठता है, उससे बात डिस्कस करता है और उसको उस जो सैडनेस है उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट्स हम उस प्रोसेस को जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस बोलेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को या लगता है कोई लैंग्वेज को और परफेक्ट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर किसी ने MA साइकोलॉजी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेनी है तो नीचे दिए नंबर पे कॉल करें और अपना एडमिशन बुक करें। थैंक यू।